थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो और इसी रीति से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने में अपने आप को दीन करें। संयम के साथ परमेश्वर को सच्ची महिमा मिले और हमारा विश्वास, हमारी बातें, हमारी सच्चाई परमेश्वर के लिए सही हो कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में अपने आप को दीन करें। तो प्रियो, आज कुछ सटीक बातें सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या परमेश्वर मनुष्य से पाप करवा सकता है या फिर परमेश्वर उनको आदेश देगा कि तुम पाप करो। इसके विषय में जानेंगे और सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब हम भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में जब मनुष्य प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे का लहू बहाना होता है। अगर मनुष्य पापी है तो क्या उसके पापों के कारण उसको मार दिया जाए या फिर उनको बचा लिया जाए? कहने का मतलब है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है या फिर मारने वाला बड़ा होता है। इसके विषय में जानेंगे और सीखेंगे जब हम अपनी नजर पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर डालते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं क्या परमेश्वर हमारे जीवन को बचाता है या फिर मनुष्य से परमेश्वर मनुष्यों को मरवाता है। तो इसके विषय में सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया और हमारी उसने कैसे मदद की और हमको कैसे सफल किया। अपने वचन में कैसे परमेश्वर ने हमको दृढ़ किया और हमारे कामों को परमेश्वर ने देखा तो हमको आशीष दिया। तो परमेश्वर के राज्य में मनुष्य के लिए जीना अच्छी बात है और मनुष्य का अच्छा काम हो कि मनुष्य अपने लिए अच्छा काम करे कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए। तो प्रियो, कुछ बातें हैं जो सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इसी रीति से परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से बात करता है जरा हम जानने की जरूरत भी रखेंगे। तो जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 44-45 को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई कि तुम अगर अच्छे हो तो वो भी अच्छे हो सकते हैं जब तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो और वो भी आपके द्वारा मेरे वचन को सुनेंगे और बदल जाएंगे। तो इसी रीति से हम अगर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीखेंगे, जानेंगे तो अवश्य है कि जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन से बदले हैं वो भी बदलेंगे और वो भी परमेश्वर की तरफ अपने मन को फिराएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो। तो हमें प्रेम रखना है, परंतु अगर उनके विरोध के द्वारा हम विरोध करेंगे तो हम दोनों नाश हो जाएंगे, परंतु अगर हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो अवश्य है कि हम दोनों बच जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई सताता है मेरे नाम से, मेरे वचन के कारण तुमसे कोई विरोध रखता है तो तुम उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, उनसे प्रेम रखो, उनसे बैर मत रखो, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं इसलिए वो तुमसे बैर रखते हैं। क्योंकि अगर वो जानते तो बैर ना रखते। जिस रीति से तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरा प्रेम तुम में बना रहता है, उसी रीति से वो भी तुमको जानते और तुमसे प्रेम रखते। तो अवश्य है कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और उनके मन को और उनकी जीवन को बदलने की कोशिश करो। और मैं जब उनको आशीष करूंगा और जब वो मुझे जानेंगे तो अवश्य है कि वो बदलेंगे और मेरी सच्ची महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए सच्ची महिमा करना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि परमेश्वर को सच्ची महिमा दे रहा है। आगे देखिए, लिखा है, जब हम 45 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। तो परमेश्वर ऐसा प्रभु है, दोनों से प्रेम रखता है, चाहे धर्मी हो या फिर अधर्मी हो। परंतु अगर मनुष्य अधर्म के ही काम करे, अपने मन को परमेश्वर में ना फिराकर अच्छा काम ना करे, परमेश्वर के लिए अच्छा ना बने, परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करे, तो अवश्य है कि वो दंड का कारण भी बनता है। क्योंकि मनुष्य किसी का न्याय ना करे, परंतु परमेश्वर न्याय करने वाला है, वही सबका न्याय करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करोगे, उनके लिए अच्छे बनोगे, तो तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और वो
परमेश्वर है। तो परमेश्वर मनुष्य को जांचता है, परखता है, उनसे बात करता है, फिर उनके लिए अपने आप को प्रकट कर देता है। तो प्रियो, सीखने में, समझने में अच्छी बात है कि मनुष्य सीखें और परमेश्वर के वचन में अपने आप को अवश्य है कि बदलें। और धर्मी अधर्मी दोनों पर परमेश्वर अपनी मेह को बरसाता है। उतना ही प्रेम रखता है जितना धर्मी से प्रेम रखता है, उतना ही बैरी जो होते हैं, अधर्मी जो होते हैं, उनसे भी प्रेम रखता है। क्योंकि हम भी इसी रीति से, जब हम संसार की रीति से जीते थे तो संसार यानी कि शैतान की औलाद कहलाते थे, परंतु जब हमने परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हम परमेश्वर की संतान ठहरे और हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र, दास और धर्मी ठहरे। तो आगे देखिए, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 8 वचन 34, 35, 36, तो जब हम 34 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। परंतु उसी पाप से अगर छूटकर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन से प्रबल हो, तो वो परमेश्वर का मित्र और सच्चा धर्मी ठहरता है और वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। आगे देखिए 35 वचन में लिखा है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दास सदा घर में नहीं रहता। दास मतलब कि जो धर्मी होता है, जो परमेश्वर का दास धर्मी ठहरता है, जो परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है, क्योंकि उसी धर्मी की शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो उसी मंदिर में परमेश्वर प्रवेश करता है। इसका सही अर्थ है कि दास के शरीर में परमेश्वर प्रवेश करता है और दास की शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर रहता है। परमेश्वर दास के पास रहता है और दास की शरीर परमेश्वर का मंदिर ठहरा है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आगे देखिए 36 वचन क्या कहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही एक प्रभु यीशु मसीह है, यही एक परमेश्वर सच्चा प्रभु है जो हर किसी के मन को बदलेगा। जो स्वतंत्र नहीं है उनको परमेश्वर स्वतंत्र करेगा और प्रभु यीशु मसीह उनके पास होगा और उनका जीवन परमेश्वर में बदल जाएगा। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं, परंतु उनको बचाने के लिए आया था और उनको बचा रहा है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और यही बड़प्पन प्रभु यीशु मसीह का हमें और हमारे जागीर को उजागर कर देता है। और इसी रीति से जब हम भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 1 श्लोक 1 से 5 में लिखा है, कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि तू लड़ और जीत हासिल कर, परंतु अर्जुन ने कृष्णा से कहा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही लोगों बंधुओं को मारकर विजय हासिल प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय का सही अर्थ है लड़ाई में जीत हासिल कर। तो जब हम दूसरे में देखते हैं कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 5 में लिखा है, अर्जुन जिसे मारना नहीं चाहते थे वह उनके ही अपने सदस्य थे, परंतु कृष्णा का कहना है कि जो अपने विरोध में है वह अपना नहीं है। परंतु अर्जुन निराश थे और उनका कहना था, मैं इन्हें नहीं मार सकता, परंतु उन्होंने सबका त्याग करना चाहा था। और जब हम आगे बढ़ते हैं इसी रीति से देखते हैं, तीसरे में लिखा है कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 5 में लिखा है, तब कृष्णा ने अर्जुन को बेबस किया। तो अर्जुन ने कृष्णा से कहा, अगर मारना ही है तो आप इन्हें मारिए, मैं इन्हें मारकर पाप नहीं करना चाहता। परंतु कृष्णा ने कहा, मैं इन्हें तुम्हें मारने से पहले ही मार चुका हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर मनुष्य पाप करता है, पाप में बेविचार में जीता है, तो क्षत्रिय का मतलब होता है कि लड़ाई कर और जीत को हासिल कर। तो ये सब क्या है? अगर कृष्णा भगवान है तो उनको पापियों को बचाने का अवसर मिला था, वो बचा सकते थे, उनको अच्छा बना सकते थे, परंतु उन्होंने उन पापियों को मारने के लिए एक मनुष्य को चाहा कि वो ये सब काम करे और वो अर्जुन थे। और अर्जुन उनके खास धर्मी थे जो इसके लिए वो काम करते थे। इसी रीति से परमेश्वर का प्रेम मनुष्य नहीं पा सकते हैं। जो मनुष्य पाप करते हैं, पाप में जीते हैं और पाप में अवश्य है कि वो मरेंगे। मनुष्य का दिया हुआ काम नहीं आ सकता है, परंतु
परंतु परमेश्वर ने जो दिया है वो सबके लिए काम आता है, और परमेश्वर ही है वो जो सच्चा हमारे लिए जीवित प्रभु है, जो हमको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। जो मार सकता है वो कैसा परमेश्वर है, जो बचाता है वो अच्छा परमेश्वर है, जो हमको जीवन दान प्रदान करता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय अर्पण करते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। हम अपने हृदय और आत्मा से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। हम उसके योग्य बने, हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें, हम उसके लिए सही कामों को करें कि परमेश्वर की आशीष को हम पाते रहें। इसी रीति से मेरे प्रियो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो मारता है वो परमेश्वर नहीं, परंतु जो बचाता है वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, जो हमें जीवन प्रदान करता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। इसी रीति से तुम परमेश्वर के वचन में बढ़ो, सीखो और सिखाओ, एक दूसरों को बदलो और परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे कामों को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, सौंपते हैं। आज के वचन और आज की छोटी सी प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।